या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एंड में ज़रूर पता चल जाएगा। और ये लोग जैसे ही घर से निकले तो मैं तैयारी करने लगी बैंगन के भरते की। तो आप देखिएगा, मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा। जब दोनों बच्चे अपने डैडी के साथ में घूमने निकल गए तो मैंने सोचा चलिए मैं फटाफट से शाम के इवनिंग के खाने की तैयारी ही कर लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने मटर को बॉईल करने चढ़ा दिया। यह है बैंगन के भरते की तैयारी। मैंने हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा, सौंफ और राई पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिए हैं। टमाटर काट के रख लिए हैं और अब मैं इन बैंगनों को भून लूँगी। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, इनमें कट लगाऊंगी और जो मैंने गार्लिक है ना काट के रखी है बारीक बारीक, वह मैं इसके बीच में डाल दूँगी। और इससे क्या इसका बैंगन का भरते का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और ऊपर से हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगी, उसके बाद भूनूंगी, जिससे क्या जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो उसका जो छिलका है आराम से निकल जाएगा। बैंगन के जो स्किन होती है ना वो फटाफट आराम से निकल जाती है और बहुत टेस्टी बैंगन का भरता बनता है, बहुत स्मोकी बनता है। तो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और कैसे हैं आप? आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? और मैं आपके साथ में जो इतनी सारी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपको कैसी लग रही हैं? आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और यहाँ पर देखिए, मैं जो बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ उसको मैं है ना यहाँ पर सेकती भी जा रही हूँ। और सोचा चलिए आपसे कुछ बात भी कर ली जाए। आज मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को लेकर गए हैं बोरा गणेश जी मंदिर। हमारे यहाँ उदयपुर में बहुत ही अच्छा बोरा गणेश जी का मंदिर है। और क्योंकि आज बुधवार भी है, बच्चों का बहुत मन था तो ये लेकर गए हैं। और आप सोच रहे होंगे मैं क्यों नहीं गई, तो स्कूटी पे हम चार नहीं आ सकते हैं। जब बच्चे छोटे थे तो हम चारों चले जाते थे। फिर मैंने इनको बोला चलिए आज बच्चों को ले जाइए, मुझे भी जब गणेश जी बुलाएंगे दर्शन करने के लिए तो मैं ज़रूर चलूँगी आपके साथ में। और मैंने कहा आप थोड़ा घूम के भी आ जाइए, बच्चों को भी थोड़ा चेंज मिलेगा। और ऐसी बात नहीं है, मैंने 2 बार 4 व्हीलर्स लिए थे अपने, है ना। बट दोनों बार कुछ कंडीशन ऐसी रही कि हमें उनको मतलब फिर से सेल करना पड़ा। और मैं अभी आपको आगे की जो क्लिपिंग बताऊंगी उसका मेन रीज़न ये था मकान। क्योंकि मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी अपने मकान को दी। क्योंकि जब मैं शादी होकर आई थी तो जिस मकान में मैं आई थी उसकी वीडियो मैं आपको अभी ज़रूर थोड़ी सी शेयर करूँगी। क्योंकि आप खुद ही सोच के बताइएगा कि क्या आज के बच्चे इस तरह से वहाँ पर रह सकते हैं मकान में। क्योंकि मैं भी 7 ईयर्स निकाले मैंने उधर मकान में, बहुत मुश्किल से, बट निकाल लिए अपने हस्बैंड के प्यार की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा ध्यान रखा। उन्हें मालूम था कि मैं किस घर से, किस एटमॉस्फेयर से आई हूँ, बट मैं वहाँ पर हर तरह से मैंने सर्वाइव किया, कोई शिकायत नहीं की। कोई बात नहीं, समय था, निकल गया, 7 ईयर्स कहीं निकल गए पता ही नहीं चला। बट अब जब मैंने सोचा कि जब हमारी शादी हो गई और जब है ना हमारी बिटिया हुई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बिटिया यहाँ पर इस तरह से कैसे रहेगी, बच्चों का भविष्य मुझे वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था।
फिर मैंने इनसे कहा कि चलिए अपन मकान का सोचते हैं। फिर हमने जब मकान, हाउसिंग बोर्ड के ही मकान है हमारे, तो हमने जब मकान भरा तो माता रानी के आशीर्वाद से हमारा मकान जब खुला तो फिर बस मैं बिटिया को ना इतना सा लेके आई थी, छोटी सी को लेकर आई थी। और जब ये मकान बन रहा था ना तब वो फीड करती थी, बट माता रानी के आशीर्वाद से फिर हमने मकान बनाना, मतलब पहले तो हमें थोड़ा सा हाउसिंग बोर्ड की तरफ से ही बनावा मिला, फिर हमने उसको थोड़ा सा बनाया। और उसके बाद में जब मैंने ऊपर का जब सोचा तो उसके लिए थी थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। फिर है ना हमने, उस समय हमारे पास 4 व्हीलर थी, ठीक है ना, हमारे पास मारुति 800 थी, बट वो क्या पड़ी रह गई। जब तक मकान का काम चल रहा था हम कहीं गए नहीं और उसकी बैटरी डाउन हो गई। फिर हमने सोचा कि है ना उसको ठीक कराएं या मकान में लगाएं पैसा, तो हमने गाड़ी को निकाल दिया। हमने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने मकान को दी, क्योंकि छत जरूरी है, हमें हमारे सर पर छत होनी बहुत ज़रूरी है, घर की कंडीशन होनी अच्छी वह ज़रूरी है, बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिले वह ज़रूरी है। गाड़ी का तो क्या है, वापस ले लेंगे, जहां हमने 2 बार ली वहाँ तीसरी बार और ले लेंगे। तो पहले बच्चों को अच्छा भविष्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश और अच्छा एटमॉस्फेयर देना हम माँ बाप का ही काम है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मकान में ही, मतलब अपने सोचा कि हमें मकान को कंप्लीट करना है, मकान को इस तरह से रखना है रहने जैसा, कोई आए तो भी क्या सोचे, है ना। और वहाँ पर तो इतनी प्रॉब्लम थी कि है ना, मतलब 3rd फ्लोर पे हमारा मकान था, वहाँ पानी नहीं आता था, पानी को ले लेकर ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था, बहुत। आपको मैं जब वीडियो दिखाऊंगी तो आप खुद ही देख लेंगे कि मैंने कैसे सर्वाइव किया होगा वहाँ पे 7 ईयर्स। ये वो मकान है जहाँ मैं शादी होकर आई थी, और एंट्रेंस ही देखिए, यहाँ पर ये टॉयलेट है 3rd फ्लोर के नीचे, जहाँ हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, और ऊपर से यहाँ पर नीचे आना पड़ता था फ्रेश होने के लिए। और ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, जहाँ मैं शादी के दूसरे तीसरे दिन ही बाद साड़ी पहन रखी थी तो नीचे गिर गई थी, इतनी ऊंची ऊंची, क्योंकि क्या पुराने स्टाइल के मकान थे। अभी भी मुझे चढ़ने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो सोचिए कि मतलब किस तरह से हमने यहाँ पर रहे होंगे। और ये है 2nd फ्लोर, मतलब जो नीचे 1st फ्लोर है ना, वहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता है, वहाँ पे हमारा पहले एक डॉगी था वो बंदा रहता था। और ये है छोटी सी किचन, और ये जो छोटी विंडो दिख रही है बस यही था हमारे वहाँ पे हवा के लिए। और ये किचन के बाहर का जो स्पेस है ना, वहाँ पे बर्तन धुलते थे, क्योंकि नाली, मतलब ना नल तो आते ही नहीं थे, तो बस नीचे पानी भर के हमको बर्तनों को साफ करना पड़ता था। और ये जो स्पेस दिख रही है ना, ये हमारे कमरे के बाहर की है। जब मैं शादी होकर आई थी ना, तब तो यहाँ पे थोड़ा सा सही था, और आसपास अब तो माहौल बिल्कुल बदल चुका है। ये छोटा सा टेरेस था हमारा, यहाँ पर मैं टेबल लगा देती थी जब हस्बैंड, मतलब है ना, होटल से आते थे शाम को। और ये जो है ना आपको लेडर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर सीढ़ियों पर मैं बैठ जाती थी। ये हमारे किचन के जस्ट बाहर का स्पेस है। यहाँ पर मतलब कोई नल और पानी की कोई सुविधा नहीं थी, बहुत दिक्कत होती थी। और यहाँ ये है हमारे कमरे के जस्ट बाहर का स्पेस, और ऊपर है एक बड़ी छत, जहाँ हम गर्मियों में ऊपर छत पर ही सोते थे। सिटी का एरिया था तो कुछ चेंज था, अच्छा भी लगता था कभी कभी, बट है ना बिल्कुल अंदर गली में था। आप इसका एंट्रेंस देखोगे ना, इतना मतलब बेकार सा एंट्रेंस था कि मैं आपको क्या बताऊं। इस वजह से फिर मैंने पहले ही सोच लिया था कि यहाँ तो मुझे नहीं रहना है, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मुझे यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा कमरा, पर हमें ना इसकी चाबी लाना भूल गए थे। फिर नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड वापस गए और वहाँ का चाबी लेकर आए। और ये देखिए, ये एंट्रेंस था, ये एंट्रेंस था। पानी, मतलब बरसात के टाइम पे तो इतना गंदा लगता था ना यहाँ से आना जाना। ये है, ये गली, गली के अंदर होते हुए, पहले के मकान कुछ इसी तरह से होते थे ना, इस वजह से। और ये है हमारी छत के ऊपर का टेरिस का, मतलब वहाँ पे पीछे एक आंटी रहते थे, वो हमको पहचान गए तो हम उनसे बातें करने लगे। तो और बस देख रहे थे कि यहाँ पर कितना अच्छा लगता था पहले। उस समय तो थोड़ा अच्छा ही लगता था, बट अब तो आसपास पास का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। और जब नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड गए थे ना, क्योंकि हम रूम की चाबी लाना भूल चुके थे, तो फिर वो मेरे बेटे को और मेरी बिटिया को लेकर गए। और मेरा बेटा तो फर्स्ट टाइम गया था अपने, मतलब दादा दादी के मकान में, पहली बार उसने वहाँ जाकर देखा। वो भी कह रहा था, मम्मी आप कैसे रहते थे वहाँ पर। वहाँ गई तो उसने कहा, मम्मी यहाँ पर मैंने है ना अपना नाम लिखा हुआ था, तो मैं देखिए वीडियो में इसको भी कैप्चर करके लेके आई हूँ। तो मैं वह भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेरी बिटिया जब लिखने लगी थी तब उसने दीवार पर अपना फर्स्ट नाम जब ये लिखा था।
दोस्तों आपने बस इसी वजह से हमने मकान बनाने की सोची और फर्स्ट प्रायोरिटी हमने अपने मकान को ही दी। तो दोस्तों आपसे बातें करते हुए ये देखिए बैंगन को मैंने अच्छे से भून लिया है। और बैंगन का भुर्ते का अगर बना अच्छा टेस्ट लेना है आपको तो वो स्मोकी टेस्ट होता है। तो उसके लिए हमें बैंगन को इस तरह से भुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बॉईल करके बनाते हैं, बट बॉईल करने से तो इतना गंदा टेस्ट आता है ना। मैंने खा के देखा है, शादी के बाद मैंने यहाँ पर क्या बॉईल करके ही बनाते हैं, बट जब मैंने इस तरह से बना के खिलाया ना मेरे हस्बैंड को तो बहुत टेस्टी लगा। और अब वो तो फैन हो चुके हैं इस बैंगन के भरते की। वो यही बोलते हैं कि भुन के ही बनाना। उनको तो बैंगन वैसे भी बहुत पसंद है, किसी भी फॉर्म में उनको बैंगन दे दो। तो बस अब ये थोड़े से ठंडे होंगे, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी। बैंगन का भरता बनाने के लिए जो मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी है वह ये है। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये देखिए मैंने जीरा, सौंफ और राई ले ली है, ठीक है। और ये है ऑनियन, कम से कम 3 से 4 मैंने छोटे छोटे प्याज ले लिए थे। ये है हरी मिर्ची मैं इसमें इसलिए ज़्यादा डालूंगी क्योंकि रेड चिली पाउडर में कम डालूंगी, है ना। और ये है थोड़ा सा गार्लिक और ये है जिंजर। इसको आपको बारीक बारीक चॉप करके रख लेना है। और इसमें जितना अच्छा टमाटर होगा ना, टमाटर बहुत ही लगता है बैंगन के भरते में, तो ये मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं। और तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मटर भी बॉईल किए हैं, क्योंकि जब मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी तो उसमें मैं मटर भी डालूंगी, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो क्योंकि बैंगन का भरता तो क्योंकि ऑलमोस्ट सिजा हुआ ही है, भुन गया है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं है ना मटर को बॉईल करके ही रख लेती हूँ, क्योंकि मटर अगर बॉईल होंगे तो फटाफट से सब्जी बन जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने समर में अपनी जो भी पुरानी साड़ियाँ थी उनकी मैंने इस तरह से लॉन्ग फ्रॉक बना ली है। तो एक फ्रॉक ये भी है, देखिए ये। कैसी लगी? ये भी मैंने अपनी पुरानी साड़ी से ही बनवाई है, ताकि इसको हम कहीं पर भी पहन के निकल सकते हैं। हमें फटाफट से साड़ी पहनने की या सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है। दुपट्टा डाला और आप रेडी हैं, है ना। अच्छी लगी आपको? और आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी हेयर वॉश किया हुआ है शाम को। तो हाँ दोस्तों, स्कूल जाते हैं ना मॉर्निंग में, तो सिर धोने के बाद में फिर उसको बांध के, स्कूल में बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है, बाल उलझ से जाते हैं। तो आज मैंने सोचा था स्कूल से आने के बाद ही अपने हेयर वॉश करूँगी, तो मैंने हेयर वॉश किया है। अब बाल सूखेंगे तो इनको मैं अच्छे से बांध लूँगी, और बैंगन ठंडे हो जाएँ तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ बैंगन का भरता। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आपसे बातें करते हुए बैंगन ठंडे हो चुके थे। फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं इनका जो स्किन है, जिसका छिलका है, वह उतार लेती हूँ। तो फटाफट से देखो, ठंडे होने के बाद कितने आराम से फटाफट ही निकल रहे हैं। और रियल में बैंगन बहुत अच्छे आए थे, भरते वाले थे, बिना बीज के बैंगन थे। क्योंकि अगर बीज वाले होते हैं ना तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है, और आधा तो मतलब बैंगन उसी में ही निकल जाता है। पर ये वाले जो भरते वाले बैंगन थे बहुत अच्छे आए, एकदम सॉफ्ट मक्खन जैसे भुन गए थे ये। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया और गैस ऑन कर दी थी। कढ़ाई में तेल गर्म होगा तब तक मैंने सोचा चलिए मैं भरता, क्योंकि भुना हुआ है, उसमें मसाले डाल देती हूँ। तो उसमें मैंने हल्दी, रेड चिली पाउडर थोड़ा कम डाली है, रेड चिली पाउडर, क्योंकि ग्रीन चिली में बहुत ज़्यादा डालूंगी। और नमक भी मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग डाला है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ बैंगन के भरते की। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें मैं जीरा और सौंफ और राई जो मैंने निकाल के रखी थी वह मैं उसमें डाल दूँगी। और
अब मैं इसमें गार्लिक और जो मैंने जिंजर काट के रखी थी ना वह मैं इसमें डाल दूँगी। जैसे ये थोड़े से हल्के से फ्राई होंगे, मैंने जो बहुत सारी ग्रीन चिलीज़ काटी है वह मैं इसमें डाल दूँगी। जब ग्रीन चिली भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो जो मैंने ऑनियन काट के डाल रखे हैं वह मैं इसमें डाल दूँगी। जब ऑनियन ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे ना अच्छे से, उसके बाद में आपको इसमें डालना है बैंगन का भरता। जो हमने बैंगन को भून के रखा है, उसमें हमने मसाले तो पहले ही ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो बस आपको इसमें बैंगन डाल देने हैं। उसके बाद वो हल्के से आपको मसल लेना है, मतलब प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन के साथ। और उसके बाद आपने जो टमाटर काटे वह आप इसमें डाल दीजिए और फिर सिम पर ढक के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। और जो मटर हमने बॉईल की थी ना वह भी आपको इसमें साथ में ही डाल देनी है। उसके बाद आप इसको सिम पर ढक कर रख दीजिए। तो दोस्तों आप भी हमारे यहाँ के बोरा गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बच्चों को लेकर आज हस्बैंड बोरा गणेश जी दर्शन करने गए हैं, तो मैंने सोचा मैंने बेटे को बोला था बेटा थोड़ा हो सके तो क्लिपिंग ले लेना, तो उसने ये क्लिपिंग ली है। बच्चा है, उससे अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई बट फिर भी उसने कोशिश करी है, तो बस ये छोटी सी वीडियो वो बनाकर लेकर आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बैंगन का भरता रेडी है। आपको ये बैंगन के भरते की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों बैंगन के भरते की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।